हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे थे दुकान का सामान लेने, तभी रास्ते में हमारे दो मित्र मिल जाते हैं जिनके साथ हम सामान लेने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर कुछ दूर चलते ही हमारे दोस्त को बहुत तेज आता है, इसलिए वो डब्बा लेके हमारा साथ छोड़ के जाता है। फिर हम शिव जी के दर्शन करके चल देते हैं आगे की ओर। यहाँ पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ होता है जो हमारी कल्पना से बिल्कुल परे होता है। ये बाबा अपने खेत के काम में बिल्कुल मग्न थे, जिस प्रकार हम लोग अपना ब्लॉग बनाने में। इसको देख के ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत भयंकर युद्ध हुआ है। बात करते करते हम लोग चौराहे पे पहुंच जाते हैं। यहाँ का मौसम देख के दिल गार्डन हो जाता है। इधर दुकान वाले भैया मोबाइल चलाने में पूरी तरह से व्यस्त होते हैं, जो हमारे प्रणाम करने के बाद भी ध्यान नहीं देते हैं। दुकान पे आने के बाद हम भैया को अपना सामान का पर्ची दे देते हैं और बाहर का नजारा देखने लगते हैं। इतने में भैया हमारा सामान निकालने के लिए लग जाते हैं काम पर। हमारा सामान यहाँ पर निकल चुका है, इसे हम रख लेते हैं झोले में और इधर भैया बिल बनाने में लग जाते हैं। तभी हम छोटा सा टोकन निकाल कर भैया को देते हैं, जिससे हमारा पूरा बिल बन के कुछ ये आता है। हम भैया को पैसे देने के बाद जैसे ही सामान उठाकर बाहर जा रहे थे, तभी भाई साहब बारिश स्टार्ट हो जाती है। भैया हमें बुला के कहते हैं कि जाओ चाय लेते आओ। चाय का नाम सुनते ही हमारे साथ साथ एक कुत्ता भी खुश हो जाता है। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं इस दुकान पे जहाँ से हम लोग को चाय लेना होता है। चाय का नाम सुनते ही बाबा चाय बनाने में लग जाते हैं। इसमें गिट्टी बालू पड़ चुका है और इसमें पानी पड़ने वाला है। सॉरी ये तो दूध निकला। तभी रास्ते में हमारा परम मित्र हमें दिखता है, जिससे मुलाकात करने के बाद वो अपने घर की ओर निकल पड़ता है। इतने में हमारी चाय बन हो जाती है तैयार और हम लोग इसका चुस्का लेके निकल पड़ते हैं अपनी घर की ओर। सामान का वजन थोड़ा ज्यादा था, इसलिए हम दोनों लोगों ने इसे उठा रखा था। यह चीज का देखने वाला एलियन हमें रास्ते में मिलता है, जिसकी नाक इतनी लंबी थी भाई साहब। नाक से याद आया कि उसे आप लोगों की नाक कितनी लंबी है, कमेंट में जरूर बताएं। तभी रास्ते में हमें रथ दिखता है, जिसपे हम लोग सवार होकर घर जाना चाहते थे, लेकिन इसका चालक कहीं दारू पी के लेटा हुआ था। इस हरियाली को देखने के बाद मन भी हरा भरा हो जाता है। तभी हमें रास्ते में एक ताजमहल दिखता है, जो मैंने अपने माशुका के लिए बनवा रखा था। और इधर के मजदूर जो भाई साहब अपना काम छोड़ के चल चुके थे घर की ओर, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुआ था। कुछ दूर चलते ही हमें फल दिखता है जो बिल्कुल ही हरा भरा था, इसलिए हम लोग उसे खाने की वजह से छोड़ के चले जाते हैं। इतने में हम लोग आ जाते हैं अपने गाँव में। भाई साहब क्या नजारा है, कोई भी दिखता नहीं है। धीरे चलते चलते हम अपने दुकान पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बाबा हम लोग का इंतजार कर रहे थे बैठकर। उसके बाद नॉर्थन तेल लगाइए, क्लिनिक प्लस शैम्पू लगाइए। हम लोग सामान रख के लग जाते हैं दुकान चलाने। इसलिए आपका छोटा सा बच्चा हो तो उस पर ₹5 पहनाए भाई साहब। गुड बाय।